नमस्कार, मैं अभिषेक राज, CEO फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के बारे में। और यहाँ पे बहाली आई है और ये जो बहाली है छत्तीसगढ़ के ITI और 10वीं पास बच्चों के लिए है। इसमें ITI क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है, केवल 10वीं पास मांगा गया है। और ये जो बहाली है ITI के लिए ही है, लेकिन ITI क्वालिफिकेशन इसमें नहीं मांगा गया है, केवल 10वीं पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइनमैन की बहाली है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, समझ सकते हैं, बिजली विभाग है। और इस बिजली विभाग में काम है इलेक्ट्रीशियन का, ट्रेडमैन का, लाइनमैन का, स्विच बोर्ड ऑपरेटर का, लेकिन टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। तो जो ITI किया है, जो नहीं किया है, दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और पूरे भारत का पहला ऐसा ये कंपनी है जिसमें लाइनमैन के लिए परीक्षा नहीं हो रहा है, मेरिट बेस पर सिलेक्शन है, समझ गए। और इसमें छत्तीसगढ़ के बाहर के जो लोग हैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और आगे डिटेल्स में हम बताते हैं। अगर इसका फॉर्म आपको भरना है, इसका फॉर्म भरना है और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसके बारे में आपको समझना है, तो मेरा एक चैनल है ITI इंस्टीट्यूट्स, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे बहुत जल्द वीडियो फॉर्म भरने के बारे में बनाकर बता दिए जाएंगे। मतलब इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसके बारे में वीडियो आएगा और स्टेप बाय स्टेप करके बताया जाएगा फॉर्म कैसे भरा जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे तमाम तरह के जितने भी सरकारी जॉब आते हैं, जिसका ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है या ऑफलाइन फॉर्म भरना होता है, सारे फॉर्म को बताया जाता है, ठीक है। तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब ये जो फॉर्म है इसका डेट आया था 12 अगस्त को, मतलब 12 अगस्त को इसको रिलीज किया गया था, लेकिन अभी इसका फॉर्म भरने का जो डेट है 21/8/2021, मतलब 21 अगस्त को ये शुरुआत किया जाएगा, ठीक है। आगे हम चलते हैं। तो इसमें सीटों की संख्या की बात करें तो टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 1200 है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पे दिया गया है। 609 जनरल कैटेगरी में है, अनुसूचित जाति के लिए 162 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 259 है, OBC के लिए 170 है। टोटल 1200 सीटें हैं। और यहाँ पे लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें काम क्या करना है वो काम के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो आप समझ सकते हैं। पोल पर चढ़ना होता है, पोल पर चढ़ के मेंटेनेंस करना होता है, पोल के लिए गड्ढा खोदना होगा, सारा काम आपसे करवाएगा। क्योंकि 10वीं पर ये वैकेंसी ले रहा है, तो 10वीं पर ले रहा है तो आपको ITI का भी काम कराएगा और लेबर वाला भी काम करवाएगा, ठीक है। अगर हम पे स्केल की बात करें कि पैसा कितना मिलेगा आपको, तो 14,800 से लेकर 33,000 रुपये इसका पे स्केल है। मतलब कुल मिलाकर आपके मान के चलिए कि आपको 20,000 के आसपास पैसे मिलने वाले हैं, DA वगैरह सब जोड़ जाकर। लेकिन ये जो पैसे आपको मिलेंगे, प्रथम वर्ष में पद के वेतनमान के न्यूनतम 70% मिलेगा। प्रथम ईयर में आपको 70%, इसका 70% आपको देगा, ठीक है। तो मान के चलिए कि आपको 12-13 हज़ार रुपये, 12,000 मान के चलिए मिलने वाला है। इसके बाद दूसरे साल में 80% और तीसरे साल में 90% देगा। और चौथे साल से आपका ये जो पे स्केल है इस पर आपको वेतन मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये इसका मतलब ये है कि 3 साल आपको ट्रेनिंग पीरियड में ये रखेगा। 3 साल के अंदर में अगर आप सही से काम नहीं करेंगे, कुछ भी दिक्कत समस्या आपके साथ आएगा तो आपको निकाला जा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें एज का, तो 18 साल होना चाहिए। फॉर्म का जो लास्ट डेट है उस दिन तक 18 साल कम से कम एज आपका होना चाहिए। और यहाँ पे लिखा है कि आयु सीमा की गणना दिनांक 1/1/2021 से किया जाएगा। मतलब ये देख लीजिए, मतलब 1 जनवरी से ही काउंट कर लगाइए। 1 जनवरी को अगर आपका 18 साल है तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, और 18 साल से कम है तो नहीं भर पाएंगे। और मैक्सिमम एज की बात करें तो 40 साल तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो अनरिजर्व वाले हैं। और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45 साल तक है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें शैक्षणिक योग्यता की बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, मतलब 10वीं पास होना चाहिए। पूरे भारत के किसी भी बोर्ड से अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस एक ही शर्त है कि आप छत्तीसगढ़ के तभी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आरक्षण की बात की गई है। अब हम बात करेंगे कि आवेदन कैसे करना है। आवेदन के लिए www.cspc.co.in इस वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन कर देंगे, ठीक है। अब ये ऑनलाइन आवेदन करना है, तो ऑनलाइन आवेदन के लिए मैं बता चुका हूं कि आप ITI इंस्टीट्यूट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि इस चैनल पे स्टेप बाय स्टेप करके आपको बताया जाएगा। आपको आवेदन शुल्क भी देना होगा। आवेदन शुल्क की बात करें
तो यहाँ पे 200 रुपये है अनुसूचित के लिए, जनरल के लिए 300 रुपये है और बाकी रिजर्व के लिए 200 रुपये है। ठीक है, इसमें महिला कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकती है। जो हैंडीकैप है और महिला है वो अप्लाई इसमें नहीं कर सकती है, क्योंकि काम पोल पे चढ़ना है, गड्ढा खोदना है, तो ये लोग मान रहे हैं कि महिला ऐसा काम नहीं कर सकती है। ठीक है, इन लोगों का मानना है, मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरा मानना ये है कि महिलाएं सारा काम कर सकती है। ठीक है, महिलाएं तो आज वो काम कर रही हैं जो पुरुष लोग भी नहीं कर पाते हैं। ओलंपिक में जाकर मेडल लेके आ जा रही हैं, और ये गड्ढा नहीं खोद सकती है, पुल पर नहीं चढ़ सकती है, पगला है सब, समझ में नहीं आ रहा है। महिलाएं सब कर सकती है। अब चयन प्रक्रिया देख लीजिए, ये भारत का पहला ऐसा बोर्ड है जिसकी चयन प्रक्रिया ही अलग है। बोल रहा है कि 10वीं के जो आपका अंक होगा उसका 70% अंकों पे मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। मान लीजिए किसी का 10वीं में 80 है, किसी का 90 है, किसी का 70 है, तो उसमें आप 0.7 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वही आपका मेरिट बनेगा। जैसे बात करें, मान लीजिए आपका 70 नंबर है 10वीं में, ठीक है, तो इसका 70% है, मान लीजिए 70% है आपका 10वीं में, तो इसका 0.7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 49 नंबर आएगा। ठीक है, तो 49 हो गया आपका। किसी का मान लीजिए 80 है, 80% है, इसमें मल्टीप्लाई 0.7 से करेंगे तो इसका कितना आएगा 56 नंबर इसका आ जाएगा। उसी तरह किसी का 90 होगा तो 90 में 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। तो जिसका नंबर ज्यादा होगा उसको सिलेक्शन हो जाएगा। मान लीजिए 63 है, किसी का 63 का सिलेक्शन हो गया, 56 है तो 56 का हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में संविदा पर लोग कुछ काम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं बिजली विभाग में, और उनके पास वो लाइसेंस है कि वो छत्तीसगढ़ बिजली विभाग में काम कर रहे हैं, तो उनको बोनस अंक दिया जाएगा। मतलब वो 10वीं के नंबर के बाद प्लस दिया जाएगा। मतलब 1 से 3 साल तक कोई काम किया हो उसको 20 नंबर मिलेगा, और 3 से ज़्यादा काम किया होगा तो 30 नंबर मिलेगा। 1 से 3 साल के बीच तक आपने काम किया तो 20 नंबर एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा, और जो 3 साल से ज़्यादा काम किया उसको 30 अंक मिल जाएगा। तो जोड़ लीजिएगा कितना हो जाएगा, इन लोगों का पहले नौकरी मिलेगा। इसके बाद जो फ्रेशर है उनको मिलने वाला, क्योंकि 20 और 30 नंबर तो इनको पहले से ही मिल रहा है, तो आप पीछे हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये लोग क्या करेंगे कि आपको दक्षता परीक्षा होगा, मतलब स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट भी वो स्किल टेस्ट नहीं होगा, आप जो समझ रहे हैं। स्किल टेस्ट इसमें पोल पर चढ़ा के देखेगा, मतलब आपको 13 मीटर चढ़ना है बिना सीढ़ी के। पोल पे बिना सीढ़ी के 13 मीटर अगर आप चढ़ जाते हैं तो आपको सफल माना जाएगा। इसके अलावा 25 किलो वेट लेकर, 25 किलो वजन लेकर आपको आधा किलोमीटर दौड़ना होगा। आप 25 किलो वेट लेकर आप आधा किलोमीटर दौड़ जाते हैं तो आप यहाँ पर पास हो जाएंगे। इसके अलावा मेडिकली आप फिट है, जांच किया जाएगा मेडिकली आप फिट है कि नहीं है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बहुत कुछ लिखा गया है, हम अब बताने की कंडीशन में नहीं है। जो छत्तीसगढ़ वाले हैं इतना बता दिया काफ़ी है, आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए, पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, और ITI करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10वीं पर बहाली आ रहा है छत्तीसगढ़ के लिए, तो काफ़ी खुशी की बात है। और अभी तक आपने मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी काम का ये फेसबुक ग्रुप है। इसमें बहुत सारे प्राइवेट कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, उसका भी जानकारी मिलेगा। आपके पास कोई डाउट होगा, इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले पता चलता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।